हालेलुया। ठीक है, तो जल्दी से है ना 4 बातें सीखेंगे जो हमें अपने जीवन में लागू करनी है। इसी वचन के अनुसार हमें अपने आप को पहचानना, अपने जीवन में देखना कि क्या हम डरे हुए हैं, चिंता में किस चीज़ में हैं। ठीक है, जल्दी से सीखेंगे। डर को पहचानिए और मना करिए। डर को पहचान करके कि किस चीज़ का डर है और उसको मना कर दीजिए कि मैं इस डर में नहीं रहूँगा। जब भी डर या चिंता आपके मन में आए, इस वचन को दोहराए, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। अब जब आपको डर होता है ना किसी बात का कि ओह! ओह भाई पता नहीं क्या होगा, ओह यार ये तो ऐसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये बातें ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, ये गलत हो गया, ओह! अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये डर है हमारे अंदर कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि हमेशा आदमी डरता इसी बात से है, अपने फ्यूचर से हमेशा डरता है कि फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है? जो प्रेज़ेंट में हो रहा है, उसके लिए तो वो चिंता बहुत कम करता है, लेकिन आने वाले समय के लिए बड़ी चिंता रखता है। तो प्रभु का वचन कहता है, जब भी आप किसी भी डर में हो, चिंता में हो, टेंशन में हो, आपको कुछ लगे कि हाँ, ये डर है मेरी ज़िंदगी में, कभी ऐसा ना हो जाए, पता नहीं क्या होगा। कुछ बहनें फ़ोन करते प्रार्थना करने के लिए बोलती हैं कि मेरे पति उधर हैं और आने वाले हैं। जैसे कि पिछले कुछ दिनों पहले है ना, एक बहन का बोला था, माया सपना सिस्टर ने बोला था सिस्टर मैरी कॉम जी, प्रभु आपको आशीष करे, माइक बंद कर लीजिए थोड़ी देर और फिर बात करते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, मैंने आपका माइक ऑफ कर दिया। अच्छा, तो यहाँ पे है कि सपना सिस्टर ने बोला था कि एक बहन है, शायद उसका पति है ना नशे में झगड़े में आया था। उस बहन को डर था, इस बात का डर था कि कहीं जब मेरा पति आएगा तो पता नहीं गाली देगा, मारेगा, पीटेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, किस तरीके के शक करेगा, इल्ज़ाम लगाएगा, दोष लगाएगा, क्या पता खाने के लिए झगड़ा कर दें। कुछ बहनें हैं ना इतने दबाव में, इतने डर में रहती हैं। ठीक है? तो प्रभु का वचन कहता है कि चाहे चिंता, टेंशन, प्रॉब्लम, परेशानी किसी भी बात की हो, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ। दूसरा पॉइंट हमें क्या करना है, हर परिस्थिति में भरोसा रखना है। पहला कि हमें डर को पहचानना है, हालेलुया! हमें डर को पहचानना है और उसको मना कर देना कि हे डर, मेरे जीवन में तेरा कोई अधिकार नहीं है क्योंकि मेरा यीशु मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, हालेलुया! हर परिस्थिति में भरोसा रखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। दुःख में हम भरोसा नहीं रख पाते हैं। जब दर्द हो रहा है और प्रार्थनाएँ भी हो रही हैं और फिर भी दर्द नहीं जा रहा है, तब हमारा विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन प्रभु का वचन हमें कहता है कि हर परिस्थिति में, हर हालात में, हर दर्द में, हर दिक्कत में, हर संकट में हमें भरोसा रखना। किस पर? हमारे परमेश्वर यहोवा पर, किसी इंसान पर नहीं, किसी पास्टर या आपके कलीसिया के किसी अगुवे पर या लीडर पर नहीं। भरोसा आपका परमेश्वर पर होना चाहिए। वो आपके साथी हैं, वो आपके भाई-बहन हैं, जो आपके लिए विनती कर सकते हैं बस। इसके अलावा इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। हम आपके लिए सिर्फ़ विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और आपके शैतान से हम लड़ाई मोल ले सकते हैं, उसको यीशु मसीह के नाम से डाँट कर। इतना ही कर सकते हैं बस। चंगाई, छुटकारा, उद्धार सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका और परमेश्वर का रिश्ता क्या है, उसी पे तय होता है। आपका भरोसा इंसान पर है या आपका भरोसा परमेश्वर यहोवा के वचनों पर है, तो तभी जाके यहाँ से तय होता है आपकी चंगाई का रास्ता। पास्टर से चंगाई नहीं आती है, ठीक है? अगर कहीं पास्टर से चंगाई आ रही है, तो कहीं न कहीं वो जादूगर है या फिर आपकी बातों को पकड़ लेता है या फिर वो कहीं न कहीं शाणपत्ती करता है। ठीक है? पास्टर चंगा नहीं करता है। अगर कोई बोलता है कि भई हाँ, मैं हाथ रखूँगा और तू चंगा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर वो महिमा अपनी ले रहा है, अपनी महिमा कर रहा है कोई प्रभु का दास, तो वो गलत कर रहा है। अगर वो कहता है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा और प्रभु आपको चंगा करेगा, तो ये 100% बात है। ठीक है? मैं आपके लिए विनती करूँगा पिता से और परमेश्वर आपसे आपको चंगा करेगा। और यीशु ने खुद कहा जाते समय बोला कि मैं तुम्हारे लिए जाता हूँ स्वर्ग में, मैं ऊपर जाके पिता से विनती करूँगा और वो तुम्हें एक सहायक भेजेगा। हालेलुया! यीशु ने भी पिता से विनती करके सहायक हमारे लिए भिजवाया है। ठीक है? और हर एक व्यक्ति जो प्रार्थना करता है, प्रार्थना का मतलब ही विनती होता है। ठीक है? प्रार्थना का मतलब विनती होता है। हक हक और घोषणा ये प्रार्थना से अलग होते हैं। घोषणाएँ अलग होती हैं, प्रार्थना अलग होती है। ठीक है? लेकिन ये मिल करके दोनों काम करें तो अद्भुत काम हो जाते हैं। परमेश्वर से विनती करो, शैतान से के ऊपर वचनों की घोषणा कर दो, डिक्लेयर कर दो, दुष्ट को, बीमारी को डिक्लेयर कर दो कि हाँ, मेरा परमेश्वर से मैं विनती कर रहा हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और दुष्ट बीमारी, रोग, चिंता, टेंशन तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, बस इतना बोलना है।
मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आत्मिक युद्ध, जानिए कि हमें क्या करना, परिस्थिति में भरोसा नहीं, हमें हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। चाहे बीमारी हो, आर्थिक संकट हो, पारिवारिक संघर्ष हो रहा हो, परिवार में झगड़े लड़ाई हो रहे हो, आत्मिक युद्ध में खड़े हो आप, जानिए कि परमेश्वर ने क्या कहा है। उसने कहा कि मैं तेरी सहायता करूंगा। कौन करेगा? परमेश्वर। इंसान का हो करेगा, इंसान का भरोसा करोगे ना कि अरे तू किसी भी दिक्कत में हो याद कर लेना, अपने भाई को याद कर लेना, बोलते ना ऐसे लोग, भाई तू बस एक बार भाई को कॉल कर देना, रात के 12 बजे भी उठ करके तेरे लिए आ जाऊंगा। रात के 12 बजे तो फोन स्विच ऑफ करके सोता है वो। ठीक है। जो ये बोलता है ना कि रात के 12 बजे भी फोन कर लेना तुम मेरे को, मैं तेरे लिए उठ के आऊंगा, ठीक है, मैं तेरे लिए खड़ा हो जाऊंगा तुरंत, अरे तू भाई है अपना। ऐसा शब्द बोलने वाला व्यक्ति रात को बंद करके सोता है, और चालू होगा तो उठाएगा नहीं, बोलेगा कि चार्जिंग पे लगा के सो गया था, मेरे को आवाज ही नहीं आई। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा। कौन कहता है? परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा। सिर्फ परमेश्वर ही है जो सहायता कर सकता है सच्ची, लेकिन बाकी तो है ना सिर्फ बातें बना सकते हैं और कुछ नहीं। ओके। तो तीसरा, प्रार्थना में इस समय का, इस वचन का उपयोग कीजिए। जो प्रार्थना में आप प्रार्थना करते हैं तो मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ये वचन है ना, हमेशा अपनी प्रार्थना में बोलिए कि प्रभु आपने ये वचन मेरे लिए बोला है, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रार्थना हम तभी करते हैं जब हमारे जीवन में कोई डर, तकलीफ, चिंता, टेंशन होती है, तब प्रार्थना में इस वचन का उपयोग करना, इसकी घोषणा करनी है, प्रभु से प्रार्थना करनी है। हर सुबह यह वचन बोलकर अपने दिन की शुरुआत भी आप कर सकते हैं कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं हर पल तेरे साथ रहूंगा। तो आज प्रभु परमेश्वर, मैं बाहर जा रहा हूँ, पिता मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, प्रभु मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूँ, प्रभु मेरे साथ रहना, तेरी उपस्थिति मेरे साथ हो। ओके, इतना ही बोलना, बस वो साथ हो लेता है तुरंत। ये जैसे लिखा, एक लाइन लिखी है, प्रभु आज मैं नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है, मेरी सहायता कर, मुझे संभाले रख, आमीन। इतनी बात बोल करके घर से निकल जाओ। इतनी बात बोलते ही प्रभु का आत्मा आपके साथ हो लेता है। चाहे आप गाड़ी में बैठोगे, बस में बैठोगे, उसके लिए सारी सीटें बुक होती हैं, उसको किराया तक नहीं पूछता कोई, वो आपके साथ साथ चलता है। ओके। लास्ट पॉइंट है चौथा, अन्य लोगों को प्रोत्साहित करें, दूसरे लोगों को भी इस वचन को बताएं। आपका पड़ोसी है, आपका भाई है, आपके परिवार के लोग हैं, उनको ये वचन बताओ, ये वचन बोलो। यशायाह 41 का 10 वचन इनमें लिखा, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इस वचन को बोल दो उसको, इस वचन को पढ़ो, ठीक है, ये वचन उसको दे दो। अन्य लोगों को भी इस वचन के लिए प्रोत्साहित करना है, बताना है, उनको समझाना है। यदि कोई भाई बहन निराशा में है तो इस वचन को उनके साथ बांटिए ताकि वे भी सामर्थ्य पाएं, क्योंकि प्रभु बल देता है, हिम्मत देता है। हालेलुया। और सच में बताऊं तो इंसानों की हिम्मत है ना, हम इतनी मांग करते हैं, इतनी डिमांड करते हैं कि कोई व्यक्ति मेरे कांधे पे हाथ रख के बोले कि जितेंद्र मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और बहुत से ऐसी बोलते भी हैं, उनका धन्यवाद कि वो इतना प्यार करते हैं कि वो बोलते हैं कि हाँ जितेंद्र तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं भी तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ, अगर कहीं पर भी जरूरत पड़े तो बोल देना। उनका सिर्फ इतना बोल देना भी काफी है। लेकिन सच में सहायता तो परमेश्वर की ओर से ही आती है, बस इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। आज के वचन के द्वारा बड़ा लेट शुरू किया है, लेकिन प्रभु आशीष करे, ब्लेस करे हम सबको। फिर भी हम लोगों ने वचन को ग्रहण किया, रिसीव किया है, और अपनी आंखों को बंद करते हैं, इस वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, घोषणा करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मेरे उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। और प्रभु जी, इस वक्त प्रभु परमेश्वर जो हमने ये तेरा यशायाह 41 का 10 वचन जो प्रभु परमेश्वर हमने पढ़ा, और इस वचन के अनुसार प्रभु परमेश्वर आपने हमारे जीवन में अपनी सहायता को भेज दिया है। आपने अपना धर्म में दाहिना हाथ हमारी ओर बढ़ा दिया है। प्रभु परमेश्वर आपने हमारे हृदय को जो टूटा हुआ था उसको मजबूत कर दिया है। आपने हमारे दिल की बातों को जान लिया है, हमारे मन के शक को और डर को प्रभु परमेश्वर आपने पहचान लिया है। और आज हम यीशु मसीह के नाम से इस वचन की घोषणा करके अपने जीवन के डर को नकारते हैं, मना करते हैं कि हे डर, हे डर की आत्मा, भय की आत्मा, हे कमजोरी की आत्मा, और हे अकेलेपन की आत्मा, जो भी ये चीजें मेरे जीवन में काम कर रही हैं, मैं उनको यीशु मसीह के नाम से मना करता हूँ, रद्द करता हूँ, मेरे जीवन से निकलो बाहर। मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का धर्म में दाहिना हाथ है जो मुझे संभाल लेगा। मुझे तुम्हारे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, और मुझे किसी बहकाए की जरूरत नहीं है। मैं आज
आशीषित हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं भला हूँ, मैं सुरक्षित हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और ये वचन यशायाह 10:41 का 10 मैं अपने जीवन में लागू करता हूँ, घोषणा करता हूँ, इसका बाड़ा लगाता हूँ, इसको अपने हृदय की पट्टियों में लिख लेता हूँ, ताकि कभी भी मुझे डर लगेगा तो मैं एक ही बात बोलूंगा, दिल पे हाथ रख के, जितेंद्र मत डर, परमेश्वर तेरे साथ है। जितेंद्र मत डर, यीशु राजा तेरे साथ है। ओ जितेंद्र भय मत खा, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। वो उसका वचन कहता है, जितेंद्र मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। और जितेंद्र सुन, परमेश्वर अपने धर्म में दाहिने हाथ से जितेंद्र तुझे संभाले रखेगा। जहां कहीं भी आप बात करो, वचन की घोषणा करो, अपना नाम लेकर के बोलो। वहां पे ऐसा बोलो कि जैसे परमेश्वर आपका नाम लेकर के आपके मुंह से बोल रहा है। ठीक है, इस रीति से हमें घोषणा करनी है अपने ऊपर, और हर प्रकार का डर, चिंता, टेंशन, प्रॉब्लम, परेशानी जो हमारे दिल में होती, मन में होती, भय हमारे जीवन में लेके आती है, उनको प्रभु का आत्मा इस वचन के अनुसार हृदय में से निकाल देगा, और हम आजाद हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और बिल्कुल आनंदित हो जाएंगे। ऐसा मन हो जाएगा जैसे कि कुछ हट गया है शरीर के ऊपर से, मन के अंदर से एक बोझ सा हल्का हो गया है, ऐसा हमें महसूस होगा। और अभी भी जितने भी मेरे भाई मेरी बहनें इस वचन की, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो मैं अंतिम प्रार्थना कर रहा हूं वचन की, इस वचन को ही घोषणा करके आप सबके ऊपर इस वचन की घोषणा करता हूं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस वचन को घोषणा करता हूं, आप सबके जीवन का डर निकल जाए, आपका भय खत्म हो जाए, आपको मजबूती मिले, आपका हृदय मजबूत हो जाए, शरीर के हर एक अंग ताकतवर हो जाए, बलवान हो जाए। आपको प्रभु परमेश्वर यहोवा अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाल ले। आप गिरने वाले हैं, आप गिर चुके हैं, आप गिर सकते थे किसी कारण से, लेकिन आज प्रभु का धर्म में दाहिना हाथ हम सबको संभाल ले यीशु मसीह के नाम में, और वो हमारे अंदर तक जाए, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे अंदर जाता है तो दो धारी तलवार है, वो अंदर हर एक पाप को काट दे यीशु मसीह के नाम में। हर एक पश्चाताप जिसका हमने नहीं किया पाप का, उसको पश्चाताप करने के लिए बोले, अंदर से आवाज आए कि जितेंद्र तेरा ये भी पाप रह गया है, वो तूने किया था, ओ जितेंद्र तूने उस दिन ये किया था, तुझे ये नहीं करना चाहिए था, और तेरी वजह से उसका दिल दुखा होगा। इस रीति से याद कर करके के सारी बातों को, और बोलो प्रभु के सामने कि हे प्रभु तू मेरे साथ है, और जो मेरे अंदर डर है ना, वो डर मैं अपने जीवन से रद्द करता हूं, और अपने पापों के लिए पश्चाताप करता हूं। ये जरूरी है हमारे लिए, हर दिन का पश्चाताप हमें करना है, हर दिन पश्चाताप करना है। हर एक उठते ही उठते ही और रात को सोने से पहले हमें पश्चाताप करना कि प्रभु दिन भर मेरे जीवन में अगर मैंने कुछ भी पाप किया है, तो यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा मैं अपने पापों को धो देता हूँ, शुद्ध करता हूँ। प्रभु रात को चैन की नींद देना, और फिर देखो आपको चैन की नींद क्यों ना आएगी, प्रभु आपको नींद क्यों ना देगा, पक्का देगा। हालेलुया, क्योंकि आपने बोला ही अपने मुंह से अपने ऊपर आशीष को है। जो चीज आप अपने ऊपर घोषणा करोगे, वो घोषणा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके ऊपर घोषित हो जाती है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सब बोलेंगे आमीन, 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 आमीन। Amen. Yes, Amen. Amen. ठीक है जी, धन्यवाद हो हमारे प्रभु परमेश्वर यहोवा का, कि उसने हमें इतना अद्भुत वचन हमारे हृदय में दोबारा फिर हमें हौसला दिया, हिम्मत दी जिस वचन के द्वारा। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और प्रभु से विनती करता हूँ कि प्रभु हमारी हमेशा मदद करे इस चीज के लिए। ठीक है, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो।